खबर भारत, शपथ सत्य की। लॉकडाउन 2.0 खत्म होने में अब 6 दिन बाकी हैं और इन बाकी बचे हुए दिनों में हर कोई ये जानने में लगा है कि 3 मई के बाद क्या होगा। क्या प्रधानमंत्री मोदी लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन 3.0 शुरू करने वाले हैं या फिर देश को तालाबंदी से आज़ादी मिल जाएगी। नमस्कार, मैं नितिन पवार और आप देख रहे हैं खबर भारत। खबर आपके सामने अलग अलग शक्लों में आ रही होगी, आपके इर्द गिर्द घूम रही होगी कि 3 मई के बाद क्या होगा, लेकिन होगा वही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सुरक्षा में जरूरी समझेंगे, अहम समझेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बड़ा मंथन किया। तस्वीर अभी धुंधली धुंधली सी है, साफ नहीं है, लेकिन संकेत यह है कि देश को तालाबंदी से आजादी मिलना काफी कठिन लग रहा है। यानी देश में लॉकडाउन 3.0 शुरू होने वाला है। वैसे तो कोरोना को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो भले ही सुकून देने वाले हों, लेकिन मामला आसान नहीं है। इसलिए एक बात तो दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को अपने मन में बैठा लेनी चाहिए कि कोरोना के खिलाफ अभी लड़ाई काफी लंबी चलने वाली है, जिसके लिए तैयार ही नहीं कमर कस कर तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही पूरे किए कराए पर पानी फेर सकती है, जैसा कि देश तबलीगी जमात के मरकज के केस में भुगत चुका है। अब ये भी जान लीजिए कि पीएम मोदी ने पहले 21 दिन का और बाद में 19 दिन का लॉकडाउन किया है। क्या इससे कोई फायदा हो रहा है या फिर तस्वीर कुछ और है जो सामने नहीं आ रही। अगर देश में आपसे ऐसा कोई कहता है कि लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं हुआ तो सरासर आपसे झूठ बोल रहा है, वो आपको बरगला रहा है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि दुनिया में जिस भी देश में लॉकडाउन जितना लंबा चला है उस देश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उतना ही फायदा मिला है। इटली में 57 दिनों के लॉकडाउन किया गया तो रिकवरी रेट 29% रहा। चीन के वुहान में 77 दिन का लॉकडाउन रहा तो रिकवरी रेट 93% रहा। स्पेन में 57 दिन का लॉकडाउन रहा तो रिकवरी रेट 41% दर्ज किया गया। फ्रांस में 56 दिनों का लॉकडाउन तो रिकवरी रेट 25% रहा। भारत में 40 दिन का लॉकडाउन तो रिकवरी रेट 20% है। अब रिकवरी रेट का मतलब भी समझ ही लीजिए। आसान भाषा में कहें तो कोरोना के कुल मरीजों में से जो मरीज घर ठीक होकर गए उसके प्रतिशत को रिकवरी रेट कहते हैं। और 24 मार्च की आधी रात में जो लॉकडाउन लगाया गया था उस समय देश में कुल 500 मरीज थे और 10 लोगों की मौत हुई थी। अब जब लॉकडाउन के 34 दिन बीत गए हैं तो लोग कोरोना के मरीजों की तादाद 26,000 के पार हो गई है और लगभग 750 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ट्रेंड साफ है कि कोरोना की ये महामारी अब बड़े बड़े शहरों से निकलकर छोटे शहरों, कस्बों और टाउन एरिया तक पहुंच गई है। सरकार ने थोड़ी सी छूट क्या दी तो लोग मक्खियों की तरह बाजार में दिखने लगे, मंडियों में नजर आने लगे, जैसे कि किसी मेले में घूम रहे हों। ऐसे में कोरोना का वायरस कब आपके गांव घर तक पहुंच जाएगा अनुमान लगाना कठिन नहीं है। देश की केंद्र सरकार के आंकड़ों के हिसाब से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट पाए गए हैं, लगभग 6,000, और गुजरात में भी पिछले हफ्ते कुछ नए केस आ जाने से गुजरात भी दूसरे नंबर पर आ गया है। और दिल्ली में तबलीगी जमात के लोगों के कारण संक्रमित राज्यों में तीसरा नंबर दिल्ली का आया है, वहीं चौथे नंबर पर राजस्थान है। मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल लगातार हॉट स्पॉट बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा के हालात अभी भी नाजुक है और यूपी में हॉट स्पॉट की संख्या बढ़कर कुल विधायकों की संख्या के बराबर यानी कि 402 हो गई है। यानी ये तो साफ साफ जान लीजिए, कान खोल कर सुन लीजिए कि देश में जहां जहां भी कोरोना के हॉट स्पॉट बने हैं वहां वहां लॉकडाउन नहीं खुलने वाला। सरकार कह रही है कि देश में अब हर 10 दिन में मरीजों की संख्या दोगुनी हो रही है, जो पहले हर 4 दिन में हो रही थी। लेकिन दुनिया में खबर यह भी वायरल हो रही है कि चीन, सिंगापुर, साउथ कोरिया जैसे देशों में कोरोना ने फिर से वापसी कर ली है। इसलिए देश में ये बेहद जरूरी है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, जिस बात के संकेत पीएम मोदी भी दे रहे हैं। खबर भारत, शपथ सत्य की।